ये बीमारी पहली बार आई है इस प्रकार की सारे दुनिया में एक साथ। शायद ही पिछले और कुछ शतकों के इतिहास में विश्व पहली बार ऐसे संकट का सामना कर रहा है। तो संकट तो है और हम लड़ तो रहे, लेकिन ये संकट कुछ सिखा भी रहा है। जैसे प्रधानमंत्री ने ही पिछले दिनों में कहा सरपंचों को कि ये संकट हमको स्वावलंबन की सीख दे रहा है। तो कई ऐसी बातें भी आ रही, क्योंकि ये संकट जाएगा, जो अस्ता व्यस्त हो गया उसको यथावकाश हम ठीक कर लेंगे, लेकिन इस संकट के अनुभव में कुछ सत्य फिर एक बार उजागर होके हमारे सामने जो स्पष्ट खड़े हैं, उनसे पाठ लेकर, बोध लेकर अपने जीवन की रचना को उसके अनुसार परिवर्तित करने का एक बड़ा काम, एक तरह से राष्ट्र पुनर्निर्माण का जो काम चल रहा है उसका अगला चरण, उसको परिणाम में लाना पड़ेगा। और बहुत से लोग शहरों से चले गए अपने अपने गांव में, सबके सब वापस आएंगे क्या? जो गांव में रह जाएंगे उनको रोजगार की क्या व्यवस्था होगी? जो वापस अपने काम पर आएंगे उन सबको काम देने की उद्योगों की या उनके मालिकों की स्थिति होगी क्या? क्योंकि उनके भी सारे कारोबार ठप पड़े। ऐसी अवस्था में इनका रोजगार भी कायम रहे और उस समय के सीमित साधनों में सब चल सके, इसके लिए सबको कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए मन की तैयारी करनी पड़ेगी, समझदारी बरतनी पड़ेगी, उसका भी उपदेश करना पड़ेगा, उसको भी समझाना पड़ेगा। और अगर स्वावलंबन ये इस आपत्ति का संदेश है, तो स्वावलंबन में अपना स्व क्या है? उस स्व आधारित तंत्र का अवलंबन हमको करना पड़ेगा। कम ऊर्जा खाने वाला, रोजगार मूलक, पर्यावरण को न बिगाड़ने वाला ऐसा विचार हमारे ही पास है। उसके आधार पर एक युगानुकूल रचना अपने अर्थनीति की, अपने विकास नीति की, अपने तांत्रिकी की हमको करनी पड़ेगी। आधुनिक विज्ञान के आधार पर इसमें जो जो अद्यतन सहायक होता है वो लेते हुए परंपरा के आधार पर जो आज सुसंदर्भित है, इस संकट के कारण फिर से एक बार हमको याद आ रहा है, उन दोनों को मिलाते हुए हमको एक नए विकास के मॉडल का निर्माण करना पड़ेगा। हमको करना पड़ेगा, यानी कौन करेगा? शासन को विचार करना पड़ेगा, प्रशासन को विचार करना पड़ेगा। लेकिन मात्र इन दोनों के करने से नहीं होता, समाज को भी इसमें कुछ करना पड़ता है। समाज को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा। यहां की बनी वस्तुएं जहां तक संभव है उन्हीं का उपयोग करेंगे। यहां जो बनता नहीं, बिना उसके जीवन चलता है तो बिना उसके चलाएंगे। जीवन के लिए आवश्यक है तो अपने शर्तों पर लेंगे, कम से कम उपयोग में चलाएंगे। ऐसी बहुत सी बातें अपने नित्य व्यवहार में लानी पड़ेगी। अपने अपने व्यक्तिगत और परिवार के व्यवहार में हम लोगों को स्वदेशी का आचरण करना पड़ेगा। स्वदेशी का आचरण करने के लिए स्वदेशी के उत्पादन उपलब्ध करने पड़ेंगे, और स्वदेशी के उत्पादन उत्कृष्टता के मामले में बिल्कुल 19 न हो, ऐसी गुणवत्ता उत्पन्न करनी पड़ेगी। उद्योजक, निर्माता, कारीगर सभी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा और समाज को स्वदेशी पर दृढ़ होना पड़ेगा। विदेशों के ऊपर अवलंबन नहीं होना चाहिए, ऐसा हमको समर्थ रहना पड़ेगा। उसी प्रकार हमने अनुभव किया, अब जो बाहर निकलकर नदियों को वगैरह देख सके वो बताते हैं, लेकिन हवा का तो हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि पर्यावरण बहुत मात्रा में शुद्ध हो गया। क्यों शुद्ध हो गया? क्योंकि कुछ क्रियाकलाप बंद हुए जो पर्यावरण को दूषित करते थे। अब फिर से अपना जीवन नियमित हम शुरू करेंगे तो कौन से ऐसे क्रियाकलाप कम से कम हम कर सकते हैं, बिना उसके काम भी चल सकता है, इसका विचार हमको करना पड़ेगा। पानी का उपयोग ठीक से, पानी का संवर्धन, संरक्षण,
वृक्षों का संवर्धन संरक्षण और प्लास्टिक से मुक्ति, स्वच्छता का पालन, जैविक तरीकों पर बल देकर गौ पालन, जैविक खेती आदि के आधार पर जीवन चलाने का हमको अभ्यास अपना करना पड़ेगा। अभी जो हमारा अभ्यास रासायनिक खेती आदि का है उसको बदलना पड़ेगा, उसके लिए सारे समाज का बनाना पड़ेगा, शासन की नीति वैसी बनेगी। लेकिन जब तक समाज उस प्रकार चलता नहीं तब तक उसका परिणाम नहीं होता।